हे गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी ऑनलाइन पर। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए जेके एसएसबी क्लास 4 का मॉक टेस्ट 3। गाइस, इससे पहले हमने 2 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। और गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ से आप जाके उनको देख सकेंगे। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि इन फ्यूचर हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आएगी तो आप उसको असेस कर पाओ सबसे पहले। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिख लेनी है पेज पे, ताकि आप मार्क कर पाओ राइट आंसर्स। जहाँ पे मैं आपको 5 सेकंड दूंगा तो आपको 5 सेकंड के अंडर आंसर मार्क करने हैं। अगर उससे ज़्यादा टाइम लगता है तो गाइज़ आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना राइट आंसर मार्क कर सकते हैं। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली सेक्शन जो हम करेंगे वो रहेगी जीके जीके एंड साइंस, ठीक है। तो गाइज़, जीके एंड साइंस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो गाइज़, आपको बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो क्या है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज़, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी 2350 से लेकर 1700 बीसी तक। तो गाइज, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन पीरियड, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि फर्स्ट साइट जो थी वो हड़प्पा ही डिस्कवर हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज़ द फेमस कुषाण रूलर। तो आपको बताना है कि जो कुषाण डायनेस्टी थी उसका फेमस रूलर कौन थे। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं गाइज। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज़, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा कनिष्का। और आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपसे फाउंडर पूछा होगा कुषाण डायनेस्टी का, तो कुषाण डायनेस्टी का जो फाउंडर थे वो थे कुजुला कैडफिशिस, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हु फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने फाउंड किया था, ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। 5 सेकेंड के बाद मैं राइट आंसर आपको बता दूंगा। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा एओ ह्यूम, जिनका फुल नाम था एलिन ऑक्टिवन ह्यूम, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन। तो गाइज, आपको बताना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट की थी वो कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 1942। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिजाइडेड बाय। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था 1885 में, उसको प्रिजाइड किसने किया था, प्रेसिडेंट कौन रहे थे तब उनके। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी WC बनर्जी, जिनका फुल नेम था भूमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। तो आपको बताना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन सी स्टेट से होकर गुजरता है इंडिया से। तो गाइज, ऑप्शन A B C D है आपके पास, JNK, पंजाब, गुजरात और केरला। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा गुजरात। इन जो अब मेंशन स्टेट्स और यूटी है, इनमें से जो गुजरात से होते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री डो नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो गाइज,
4 ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी श्रीलंका। श्रीलंका के साथ इंडिया की कोई भी लैंड बाउंड्री टच नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर इज़ खानेका ऑफ शाह हमदन सिचुएटेड। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑन द बैंक ऑफ किशन गंगा, ठीक है। किशन गंगा के बैंक पर खाने खाने का ऑफ शाह हमदन है, ठीक है, सिचुएटेड है। तो गाइज आपको ये याद रखना है कि लास्ट जो मॉक था उसमें कुछ बच्चों ने ये भी बोला था कि जो मैथ सेक्शन थी उसमें से कुछ जो क्वेश्चन थे वो सिलेबस से बाहर थे, क्योंकि परमुटेशन एंड कम्बिनेशन उन्होंने बोला था कि ये 10th के सिलेबस का नहीं है। तो गाइज़ इस वीडियो में मैंने बिल्कुल इजी तो मैथ नहीं किया है, लेकिन जो वैसे क्वेश्चंस थे जो आपको लग रहे थे कि जो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो गाइज़ वैसे मैंने क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। मैथ सेक्शन बिल्कुल वैसी ही आपको देखने को मिलेगी जैसे कि एग्ज़ाम में आपको आने वाली है। ये पूरा का पूरा वैसे ही पेपर बनाया है जैसे आपको 4th क्लास का एग्ज़ाम में आने वाला है, जो जेकेएसएस भी सेट करेगी, ठीक है। और गाइज़ आपको ये भी याद रखना है कि इससे आप अपनी प्रैक्टिस को ये ये जान सकते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल तक पहुंच चुकी है और कितनी अभी भी इसमें और प्रिपरेशन करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है, हु बिल्ट रघुनाथ टेम्पल। आपको बताना है कि जो रघुनाथ टेम्पल है वो किसने फाउंड किया था। ऑप्शंस हैं आपके पास, रणवीर सिंह, गुलाब सिंह, प्रताप सिंह और डी नन ऑफ दीस। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज़ क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी गुलाब सिंह। तो गाइज़ गुलाब सिंह ने रघुनाथ टेम्पल को बिल्ड किया था, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसके टाइम पे इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी तो ऑप्शन ए जो है रणवीर सिंह वो राइट रहेगा, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा होगा कि जिसके टाइम पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी, तो इस ऑप्शन का यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन बी गुलाब सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कश्मीरी लैंग्वेज बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। तो आपको बताना है, ऑप्शन 4 है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं कि कश्मीरी लैंग्वेज कौन से ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस से बिलोंग करती है। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी इंडो आर्यन लैंग्वेजेस से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एलपीजी, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के मेन कंस्टिट्यूएंट क्या हैं जिनसे वो बनी होती है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। 5 सेकेंड में आपको दूंगा। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच कंपाउंड ऑफ मरकरी इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। कौन सा कंपाउंड है मरकरी का जो एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ होता है। ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी, यानी मरकरिक सल्फाइड, मरकरिक ऑक्साइड, मरकरिक क्लोराइड, मरकरिक आयोडाइड। 5 सेकेंड है आपके पास। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी यानी मर्क्रिक क्लोराइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन मेटालिक मिनरल। इनमें से बताना है कि कौन सी नॉन मेटालिक मिनरल है। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज 13 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी बॉक्साइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड लॉफिंग गैस। इसमें से बताना है कि किसको पॉपुलरली लॉफिंग गैस बोला जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोज ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं।
आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज 14th का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सागर आइलैंड इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेट में सागर आइलैंड लोकेटेड है, कहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शन ए है वेस्ट बंगाल, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। 5 सेकंड के बाद गाइज मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा। तो गाइज अगर अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया है तो इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए यानी वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इन प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इंडिया होल्ड्स नंबर 1 रैंक। तो गाइज आपको बताना है कि नंबर 1 स्टेटस इंडिया का कौन सी मिनरल को प्रोड्यूस करने में है। तो ऑप्शन ए है कॉपर, बी आयरन, सी लेड और डी माइका। 5 सेकंड के बाद गाइज मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज 16th का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी माइका। माइका की प्रोडक्शन में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पे है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी ऑप्शन सी यानी कि जबलपुर नर्मदा, ठीक है। नर्मदा जो है वो आपने देखा ही होगा कि एमपी से होते हुए गुजरात में एंटर कर जाती है, जहाँ से वो मतलब फाइनली ड्रेन कर जाती है अरेबियन सी में, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें से बताना है कि जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है इंडिया की। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज 18th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी माहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इंडियाज़ अंडमान निकोबार आइलैंड्स शेयर ए मैरीटाइम बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गाइज 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं जो इंडिया के, वो मैरीटाइम बॉर्डर किसके साथ या कौन सी कंट्री के साथ शेयर करते हैं। 5 सेकंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज 19th का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश रामकृष्ण मिशन। तो आपको बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। 5 सेकंड के बाद गाइज मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज 20th का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो गाइज सबसे ज़्यादा जो बोल सकते हैं कि ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया की अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो आपको बतानी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज 21 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए यानी ईटानगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। व्हेन इंडिया वॉन ओडीआई वर्ल्ड कप लास्ट टाइम। तो आपको बताना है कि इंडिया ने ओडीआई वर्ल्ड कप लास्ट टाइम कब जीता था। ओडीआई यानी कि वन डे जिसको आप बोलते हो, वन डे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, ठीक है। तो गाइज ऑप्शन है 2007, 2009, 2011, 2015। 5 सेकंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज इंडिया ने लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप है वो महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में 2011 में जीता था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। एशियज ट्रॉफी रिलेटेड टू विच गेम। तो आपको बताना है कि एशियज जो है वो ट्रॉफी कौन सी गेम से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है फुटबॉल, बी टेनिस, बी टेबल टेनिस, सी टेनिस, डी क्रिकेट। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज़ एशेज़ जो है वो रिलेटेड है क्रिकेट से, एशेज़ ट्रॉफ़ी। और गाइज़ आपको ये भी याद रखना है कि जो एशेज़ है वो इंग्लैंड और साथ में ऑस्ट्रेलिया के बीच में
खेली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, रिसेंटली विच न्यूट्रल प्रोनाउन हैज़ बीन वोटेड एज द वर्ड ऑफ द डिकेड। कौन सा न्यूट्रल प्रोनाउन है जो जिसको वोट किया गया है, हाईएस्ट वोट मिले हैं वर्ड ऑफ द डिकेड। ठीक है, तो गाइज 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज 24 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी दे। दी को वर्ड ऑफ द डिकेड मिला है न्यूट्रल प्रोनाउन में। ठीक है, नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, इन विच सिटी द डिफेंस एक्सपो 2020 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गाइज ये करंट अफेयर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि डिफेंस एक्सपो 2020 कहाँ पे हुई थी, कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज हुई थी। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज 25 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी यानी लखनऊ। लखनऊ यूपी यानी उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और वहाँ पे 2020 डिफेंस एक्सपो भी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, रिसेंटली हु रिलीज द बुक करम योद्धा ग्रंथ ऑन द लाइफ ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। तो गाइज आपको बताना है कि नरेंद्र मोदी की लाइफ पर करम योद्धा बुक किसने रिलीज़ की है। ठीक है, ऑप्शन ए है अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह और डी स्मृति ईरानी। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी अमित शाह। अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, और नरेंद्र मोदी का तो आपको पता है पीएम, और राजनाथ सिंह जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, और स्मृति ईरानी के पास जो मिनिस्ट्री है वो है टेक्सटाइल से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 27, विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल। इनमें से बताना है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है। ऑप्शन ए है लोहड़ी, बी गुरेज, सी होली, डी बैसाखी। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज 27 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी बैसाखी। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, वेस्ट वाटर रिलीज बाय द हाउसेज इज कॉल्ड। तो गाइज जो हम घरों से वेस्ट वाटर को रिलीज करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, तो वही आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी सीवेज। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज द मिडो ऑफ फ्लावर। इसमें से बताना है कि मिडो ऑफ फ्लावर किसको बोला जाता है। तो ऑप्शन ए है कांगड़ा, बी गुलमर्ग, सी दिबांग, डी न्योरा। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गैस 29 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी गुलमर्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, मधुबनी ए स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि मधुबनी जो एक फोक पेंटिंग्स है, तो ये कौन सी स्टेट में पॉपुलर है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार। आई होप आपने अभी तक राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइस 30th का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि बिहार। बिहार में मधुबनी जो कि फोक पेंटिंग स्टाइल है वो पॉपुलर है। ठीक है, नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ म्यूरल पेंटिंग एग्जीक्यूटेड अपॉन फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टर इज नोन एज। तो गाइज ऑप्शन है आपके पास, ए गौचे, बी कबिज्म, सी फ्रेस्को, डी टेम्परा। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गैस 31 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी फ्रेसिको। ठीक है, तो गाइज ऐसे क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। जेके एसएसबी ने आपने देखा भी होगा, जो उनके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस जो उन्होंने दी हैं, एक दो क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि कुछ बच्चों के लिए एज ए बाउंसर रहते हैं, मतलब उन्होंने वो नहीं पढ़े होते हैं। ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चंस आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, द प्लैनेट विच इज़ कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। तो आपको बताना है कि एक प्लैनेट जिसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ बोला जाता है यानी ट्विन ऑफ अर्थ भी बोला जाता है। ठीक है,
और गाइस एक मैं इसमें आपको एडिशन करता हूँ कि उसी ये जो आंसर है उसी को ही ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी बोला जाता है सोलर सिस्टम का। तो फोर ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइस 32 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी वीनस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ जेकेपीएससी। जेकेपीएससी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जो कि गेस्टेड पोस्टों को पोस्टें निकालता है जेएनके में, ठीक है, ये आप ये समझ सकते हैं। तो उसके जो चेयरमैन है वो कौन है। फोर ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। बी आर शर्मा, खालिद जहांगीर, सी आर के जिपर और डी नन ऑफ दिस। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज आपको याद रखना है कि जेकेपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो हैं बी आर शर्मा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विच प्रोडक्ट ऑफ जे एन के गॉट जी आई टैग। इनमें से कौन सा जे एन के का पॉपुलर प्रोडक्ट है जिसको जी आई टैग मिला है। फोर ऑप्शन है आपके पास, एप्पल, वॉलनट, सेफ्रॉन और डी नन ऑफ दिस। तो 4 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज 34 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी यानी कि सेफ्रॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मैनी एम्स आर एलोकेटेड टू जेएनके। कितने एम्स जेएनके को अलॉट किए गए हैं। तो गाइज फर्स्ट ऑप्शन है A1, सेकेंड बी, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गैस 35 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी कि 2 एम्स। 1 जो है वो श्रीनगर में बनने जा रहा है और 1 JNK में, जम्मू जम्मू में, ठीक है। जम्मू में कहाँ बन रहा है, तो विजयपुर वाली साइड में। अगर आप जम्मू से होंगे या फिर आपको विजयपुर वाली साइड विजिट किया होगा तो वो विजयपुर में बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विच मेडिकल हॉस्पिटल गॉट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन्फेक्शन डिजीज़ फैकल्टी। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मेडिकल हॉस्पिटल है JNK का जिसको इन्फेक्शन डिजीज़ फैकल्टी प्रोवाइड की गई है। तो गाइज ये कोरोना वायरस से रिलेटेड था, इसलिए ये जो फैकल्टी थी ये दी गई थी। तो इसका राइट आंसर गाइज अभी तक आपने गैस कर लिया है, तो वो है ऑप्शन बी यानी स्कीम्स। तो आपको याद रखना है कि स्कीम्स की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है। तो नेक्स्ट है 37, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ JNK। तो आपको बताना है कि JNK की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज 37 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि चिनाब। चिनाब रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है JNK की। अगर ऐसे देखा जाए लेंथ वाइज तो इंडस रिवर जो है वो चिनाब से बड़ी है, लेकिन इंडस रिवर जो है JNK में जितना उसका पार्ट है उसके हिसाब से चिनाब उससे ज़्यादा बड़ी है, इसीलिए चिनाब लॉन्गेस्ट रिवर है JNK की, ठीक है। नेक्स्ट है 38, ड्राइड डैश इज यूज एज मैन्योर। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज 38 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ड्राइड स्लज इज़ यूज एज ए मैन्योर, ठीक है। तो गाइज आपको याद रखना है कि एक हिंदी में जिसको बोल सकते हैं वो चिक्कड़ मड, यानी कि उसी को सुखा के बाद में मैन्योर एज ए मैन्योर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है 39, नेशनल गेम ऑफ नेपाल। नेपाल की नेशनल गेम आपको बतानी है। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर दिया होगा। तो गाइज 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स रहते हैं, तो गाइज ये आपको मुझे कमेंट्स में कमेंट करके बताना है कि वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, गाइज बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो गाइज आपको बताना है कि कौन से स्पोर्ट्स या गेम से बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है वो रिलेट करता है। ऑप्शन ए है वॉलीबॉल, बी बैडमिंटन, सी स्विमिंग और डी
नन ऑफ दीज। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज 40th का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, स्विमिंग। स्विमिंग से बटरफ्लाई स्ट्रोक रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन है गाइज, सीधी हम पहुंच चुके हैं इंग्लिश पर। तो गाइज इंग्लिश में सबसे पहले आपको आएंगे आर्टिकल्स। तो आपको बताने हैं आर्टिकल्स। ठीक है, फर्स्ट है डू यू नो डैश बॉय इन वाइट। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ए, एन, द या फिर नन ऑफ, नो आर्टिकल, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज फर्स्ट का आंसर रहेगा राइट ऑप्शन सी यानी कि दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, शी इज डैश गर्ल आई एम लुकिंग फॉर। तो गाइज 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर आपको बता सकते हैं। 5 सेकेंड के बाद मैं राइट आंसर आपको बता दूंगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी यानी दी, शी इज़ द गर्ल आई एम लुकिंग फॉर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू रीड महाभारता। तो हैव यू रीड और महाभारता से पहले क्या आएगा, तो आपको ये बताना है ए, एन, दी या फिर नो आर्टिकल, या फिर इन तीनों में से कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन में यूजली इतना ही टाइम लगता है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो गाइज 3rd का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दी, हैव यू रीड द महाभारता। ठीक है, नेक्स्ट है सिनोनियम। तो गाइज सिनोनियम यानी कि सेम वर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है टेपिड। टेपिड का आपको सिनोनियम बताना है यानी सेम मीनिंग। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं 4 आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज 4th का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी वार्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सिनोनियम ऑफ मेहम। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। इसमें भी आपको सेम सिनोनियम है यानी कि सेम मीनिंग बताना है आपको जो वर्ड दिया हुआ है। आई होप अभी तक आपने 5th का भी जो राइट आंसर है वो लगा लिया होगा। तो 5th का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी हैवलॉक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एंटोनियम ऑफ स्ट्रेंजेंट। तो अपोजिट वर्ड बताना है आपको स्ट्रेंजेंट का। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जनरल, वेहिमेंट, लीनियंट या फिर मैग्निमस। ठीक है, 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइस स्ट्रिंजेंट का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी यानी लीनियंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एंटोनियम ऑफ बिजी। बिजी का अपोजिट वर्ड बताना है आपको। 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑक्युपाइड, इनग्रोस्ड, रिलैक्स्ड या फिर इंगेज्ड। ठीक है, 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज बिजी का एंटोनियम रहेगा रिलैक्स्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डोंट ट्राई टू बी एन एडवोकेट डैश दीज एनिमल्स। तो आपको आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास कि यहाँ पे क्या आएगा। 5 सेकेंड के बाद मैं राइट आंसर आपको बता दूंगा। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर लगा दिया होगा। तो गाइज 8th का रहेगा राइट आंसर फॉर, डोंट ट्राई टू बी एन एडवोकेट फॉर दीज क्रिमिनल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द ऑडियंस एडमायर्ड हिम डैश हिज स्वीट वॉइस। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं गाइज। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर लगा लिया होगा। तो गाइज इस 9th का राइट आंसर रहेगा द ऑडियंस एडमायर्ड हिम, ऑप्शन सी फॉर हिज स्वीट वॉइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आई वॉन्ट टू चेक योर बैग डैश फेक करेंसी नोट्स। तो आपको 4 ऑप्शन है आपके पास, टू, फॉर, अपॉन और ऑन। इनमें से आपको बताना है राइट आंसर। 5 सेकेंड में आपको दूंगा। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर लगा दिया होगा गाइज। तो इसका
राइट आंसर रहेगा फॉर। आई वॉन्ट टू चेक योर बैग फॉर फेक करेंसी नोट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, दे डैश इन श्रीनगर फॉर 5 years। तो आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे वर्ब लगाना है, लिव आपको दिया हुआ है, तो अपने ऑप्शंस आपके पास है आर लिविंग, वर लिविंग, हैज़ बीन लिविंग या फिर हैव बीन लिविंग। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर लगा दिया होगा। तो गाइज 11th का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि हैव बीन लिविंग। दे हैव बीन लिविंग इन श्रीनगर फॉर 5 years। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एट द मोमेंट द चाइल्ड डैश इन द गार्डन। प्ले जो आप है वो वर्ब दिया हुआ है, लेकिन वो किस फॉर्म में लगेगा वो आपको बताना है। तो 5 सेकेंड में आपको दूंगा, आप राइट आंसर गैस कर लो। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज 12th का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि एट द मोमेंट द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द गार्डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आई डैश यू ऑलरेडी अबाउट इट। तो टेल इन्होंने बताया है, लेकिन किस फॉर्म में लगेगा ये आपको बताना है। तो गाइज इसके लिए मैं आपको 5 सेकेंड दूंगा, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज 13th का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट इट। तो नेक्स्ट है गाइज पैसेज, जिसको आपके सिलेबस में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के नाम से लिखा गया है। तो गाइज इसमें आपको पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको रीड करना है और रीड करके इसमें से ही आपको क्वेश्चंस पुट किए गए हैं, उनके आंसर करने हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल वर्चूज बिकम मीनिंगफुल बिकॉज ऑफ, फिजिकल कोरेज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ। नेक्स्ट है पीपल विद फिजिकल कोरेज ऑफन लैक्स। तो नेक्स्ट है ए मैन विद मॉरल कोरेज कैन। तो ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसको आप पास करके तो आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी पैसेज को लाता हूँ, आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं थोड़ा फास्टली इसको आगे ले जाऊँगा, लेकिन आपको पॉज करना है वीडियो को और इसको अच्छे से रीड करके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। आई होप अपने आपने 14th का जो राइट आंसर है वो गैस कर लिया होगा। तो ऑल वर्चूज बिकम मीनिंगफुल बिकॉज ऑफ, तो गैस 14th का आंसर रहेगा सी, बिकॉज ऑफ कोरेज। कोरेज जो होती है हिम्मत आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है 15th, फिजिकल कोरेज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ। तो इसमें आपको बताना है कि जो फिजिकल कोरेज है वो किसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। आई होप आपने 15th का भी जो राइट आंसर है वो गैस कर लिया होगा। तो गाइज फिजिकल कोरेज इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि जो फिजिकल कोरेज है उसको बोला गया है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, ठीक है। मैं आपके लिए फिर से इसको पैसेज को लेके आया हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट लाइन में ही आप देखोगे तो कोरेज इज़ नॉट ओनली द बेसिस ऑफ ऑल वर्चूज, इट इज़ इट्स एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे इमोशंस की बात की गई है। द फर्स्ट एंड इमोशन स्टेट विच अर्ज ए मैन टू रिस्क इंजरी और डेथ, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि जो फिजिकल कोरेज है वो इमोशन से आती है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताई है सेकेंड में बोला है ए मोर रीजनिंग एटीट्यूड विच इनेबल्स हिम टू टेक कूली हिज करियर, ठीक है। हैप्पीनेस। नेक्स्ट में उन्होंने बताया है कि इससे जो रीजनिंग करने की जो पावर है इंसान में वो एटीट्यूड बिल्ड होता है, ठीक है। तो सेकंड का जो है वो इमोशंस रहेगा, और फर्स्ट का मतलब यानी 14th का जो राइट आंसर है वो रहेगा कोरेज, और 15th का राइट आंसर रहेगा इमोशंस, और 16th का जो लिखा हुआ है पीपल विद फिजिकल कोरेज ऑफन लैक्स। तो गाइज जो फर्स्ट में उन्होंने बताया फिजिकल कोरेज, तो फिजिकल कोरेज में
उन्होंने बोला है कि ऑफन हमेशा उनमें लैक रहता है, कमी होती है किसकी, तो 16th का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि कैपेसिटी फॉर रीजनिंग। उनमें रीजनिंग की जो तर्क करने की क्षमता है वो नहीं रहती है इस 16 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है 17, उसमें बोला है ए मैन विद मॉरल कोरेज कैन, तो उन्होंने बोला है कि जो 17 में उन्होंने बोला है मैन विद मॉरल कोरेज जो जिसमें होती है, तो वो उसके रिलेटेड क्या है। तो 17 का आपने अगर अगर राइट आंसर गैस कर लिया है तो ऑप्शन सी राइट रहेगा, फेस इस सिचुएशन बोल्डली, वो सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे से फेस कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 18th, गिव मी डैश राइस, तो इसमें आपको डिटरमाइनर बताना है, ठीक है। 18th में अगर आपने अभी तक राइट आंसर गैस कर लिया है तो गाइज 18th का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गिव मी सम राइस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, डैश शीप ग्रेजिंग ऑन द स्लोप ऑफ द हिल हैड गॉन अवे। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक राइट आंसर गैस कर लिया है 19th का तो राइट आंसर रहेगा 19th का ऑप्शन बी, यानी कि द फ्यू शिप ग्रेजिंग ऑन द स्लोप ऑफ द हिल हैड गॉन अवे। नेक्स्ट है 20th, हैव यू गॉट डैश मैगजीन्स टू रीड। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज 20th का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी हैव यू गॉट सम मैगजीन्स टू रीड, ठीक है। इसके साथ ही डिटरमाइनर्स भी कंप्लीट होते हैं इंग्लिश सेक्शन। अब हम सीधा पहुंच जाएंगे मैथमेटिक्स पर, ठीक है। तो गाइज मैथमेटिक्स तो नहीं है, ये है रीजनिंग। सबसे पहले हम रीजनिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में मैथमेटिक्स करेंगे। तो गाइज रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है 127, 64 और साथ में दिया हुआ है 125। तो इसके बाद क्या आएगा नंबर सीरीज़ में, तो वो आपको बताना है। आई होप अब अगर आपने राइट आंसर गैस कर लिया है तो गाइज फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 216। तो गाइज 1 जो है वो 1 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का 64, वैसे ही 5 का क्यूब है जो वो होता है 125। तो 6 का जो क्यूब है वो होता है 216, इसलिए सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, तो इसमें बताना है कि नेक्स्ट जो है वो सीरीज़ में क्या रहेगा। तो 2, 3, 5, 7 आपको दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा गाइस। तो सेकंड का रीजनिंग में आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी 13। सबसे पहले 1 का गैप दिया गया है, फिर उसके बाद लिया गया है 3 और 5 के बीच में 2 का गैप, फिर से 2, फिर से 2, फिर से अगर 2 का गैप लें तो 11 प्लस 2 13 होते हैं, तो बी राइट आंसर रहेगा 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो गाइज आपको बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, ए बी, बी सी, डी ई, ई एफ और जी एच के बाद। गाइज आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर मैं लेट जल्दी आंसर कर रहा होऊंगा तो, क्योंकि ऐसा रीजनिंग और मैथमेटिक्स में हो सकता है कि 5 सेकंड में तो रीजनिंग का क्वेश्चन निकल भी सकता है और मैथमेटिक्स के बीच में क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको 1 मिनट भी लग सकता है। इसलिए आप उसको वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। और गाइज थर्ड का जो रीजनिंग में जो है क्वेश्चन, उसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी एच आई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रूम, जैसे रूम का कनेक्शन है डोर के साथ, वैसे ही पार्क का कनेक्शन किस में से रहेगा। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। 5 सेकंड के बाद मैं आपको राइट आंसर इसका बता दूंगा। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज फोर्थ का जो राइट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी रूफ। सॉरी गाइज, इसमें रूम का है डोर और पार्क का रहेगा यानी कि गेट, ठीक है। पार्क में गेट होता है ना, इसलिए सॉरी, सी राइट नहीं है, ए राइट है इसका फोर्थ का, रूम का डोर और पार्क का गेट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5,
लंग्स इंटरनल, नोज़ किसके साथ होगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। तो गाइज़ 5 सेकंड के बाद मैं राइट आंसर आपको बता दूंगा। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज़ फिफ्थ का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी एक्सटर्नल। लंग्स जो हैं गाइज़ वो बॉडी के इंटरनल अंदर होते हैं, तो इंटरनल बनाया है इन्होंने। तो नेक्स्ट इन्होंने नोज़ का जो होगा तो वो एक्सटर्नल बाहर है, तो एक्सटर्नल के साथ है, ठीक है, इसलिए बी राइट रहेगा फिफ्थ का। और सिक्स्थ का पूछा है इन्होंने कि आपको ऑड वन आउट बताने हैं इनमें, बिहार, पंजाब, JNK और केरला में से। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइस सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी JNK। बिहार, पंजाब और केरला जो है वो इंडियन स्टेट्स हैं और JNK को यूटी बना दिया गया है, इसलिए डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, चूज़ द ऑड वन आउट। इसमें भी आपको ऑड वन आउट बताने हैं लंग्स, आइज़, नोज़ और ईयर में से। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, इनमें से बताना है कि कौन सा इनमें से अलग है। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज सेवन्थ का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी लंग्स, क्योंकि लंग्स जो है वो इंटरनल ऑर्गन है, बॉडी के अंदर मिलते हैं, और आइज़, नोज़ और ईयर्स इनको आप बाहर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये है गाइज डायरेक्शन सेंस से। तो इसमें आपसे पूछा है वॉक ए वॉक्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 15 किलोमीटर एंड अगेन ही टर्न राइट, इन विच डायरेक्शन ही इज़ नाउ फेसिंग। तो आपको बताना है कि वो अभी उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप गाइज अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और गाइज एट्थ का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी यानी साउथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, साउथ, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट का क्या रहेगा ये आपको बताना है। तो गाइज 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर बता सकते हैं और वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आप इससे ज़्यादा टाइम लगता है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी नॉर्थ ईस्ट। और गाइज आपको एट्थ का जो राइट आंसर था वो मैंने आपको बताया था कि बी था साउथ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि मैग्नेट का कनेक्शन है पोल के साथ, वैसे ही बैटरी का कनेक्शन किससे रहेगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। तो गाइज फोर्थ 10th का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी यानी टर्मिनल्स। मैग्नेट के पोल्स होते हैं और बैटरी के टर्मिनल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पॉइंटिंग टू। ये जो क्वेश्चन है ये है रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चन आया ये है, पॉइंटिंग टू द लेडी ऑन द प्लेटफॉर्म, रंजू सैड शी इज़ द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन, हु इज़ द रेडी टू रंजू, ठीक है। तो आपका बताना है कि रंजू से लेडी का क्या रिलेशन है। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, मदर, सिस्टर, ऑन्ट और नाइस। गाइज़ आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर मैं जल्दी आंसर कर रहा हूँगा। तो गाइज़ इसका आंसर है 11th का ऑप्शन सी यानी कि आंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, वाइल वॉकिंग विद हिज फ्रेंड सुरेश मीट्स अनदर मैन whose mother is the wife of the सुरेश father's only son, how is the man related to सुरेश। आपको बताना है कि जो मैन है वो सुरेश से उसका क्या रिलेशन है। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज 12th का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए सन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ ए इज़ अ ब्रदर ऑफ द सन ऑफ द बी सन, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू बी। आपको बताना है कि ए बी से क्या रिलेट करेगा, कैसे रिलेट करेगा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास,
सन, ब्रदर, सिस्टर और अंकल, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। 5 सेकेंड के बाद मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा गाइस। अगर अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया है तो गाइस 13th का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी अंकल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ इन ए सर्टेन कोड येलो इज कोडेड एज XFKMNX, हाउ इज़ कंट्री कोडेड। तो आपको बताना है कि कंट्री का कोड क्या क्या रहेगा जैसे येलो का रहा है, ठीक है। तो गाइज ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया है। अगर आपका ज़्यादा टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कर सकते हैं। तो गाइज 14th का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ इन ए सर्टेन कोड नाइफ इज कोडेड एज IFEKN, हाउ इज डॉक्टर कोडेड इन द सेम लैंग्वेज, इन दैट लैंग्वेज। सेम कॉन्सेप्ट में डॉक्टर का क्या रहेगा, ठीक है। ये आपको बताना है, कोडिंग डिकोडिंग का ही ये क्वेश्चन है। तो गाइज 15th का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 16th। इन ए सर्टेन लैंग्वेज हंटर इज कोडेड एज UHNTRE, हाउ इज मैनेज कोड इन दैट कोड। तो आपको मैनेज का कोड बताना है सेम कोड में, सेम जो हंटर का बताया है सेम कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइस 16th का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 16th का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है गाइज। 17 है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज मैकेनिक्स इज कोडेड एज, मैकेनिक का कोड बताया है HCEMASCIN, ठीक है। तो आपको उसी कॉन्सेप्ट में बताना है पोस्टर का कोड, ठीक है। आई होप गाइज अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज 17th का राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी SOPRET। नेक्स्ट है 18th। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर्स टू द वेस्ट फ्रॉम माई हाउस, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर, ही देन टर्न ईस्ट एंड वॉक 25 किलोमीटर्स, एंड फाइनली टर्निंग लेफ्ट टूवर्ड्स 20 किलोमीटर्स। तो गाइस लास्ट में उसने क्या किया है, टर्न लेफ्ट कवर 20 किलोमीटर, हाउ फार वाज द फ्रॉम हिज हाउस। तो वो उसके घर से कितना दूर होगा, तो ये आपको बताना है। तो 18th का जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपका अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो गाइज 18th का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी यानी 10 किलोमीटर्स दूर है वो अपने घर से, ठीक है, उसके घर से। नेक्स्ट है 19th। गोइंग 50 मीटर टू द साउथ ऑफ हर हाउस, राधिका टर्न लेफ्ट एंड गोज 20 मीटर्स, देन टर्निंग टू द नॉर्थ शी गोज 30 मीटर एंड देन स्टार्ट्स वॉकिंग टू हर हाउस, इन विच डायरेक्शन इज़ शी वॉकिंग नाउ। तो आपको बताना है वो फाइनली कौन सी डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है। तो 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं और वीडियो को पास कर सकते हैं अगर इससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो गाइज 19th का राइट रहेगा ऑप्शन ए यानी कि नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। GFC CFG RPG। तो आपको बताना है कि RPG का क्या कोड रहेगा जो पहले दिया हुआ है उसके सेम कंसेप्ट में। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का है क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइज 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर बता सकते हैं और नहीं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपका राइट आंसर नहीं आ रहा है अभी तक। तो गाइज 20th का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी JPR। तो गाइज इसी के साथ रीजनिंग सेक्शन भी कंप्लीट होती है और इसके बाद है हमारी मैथ सेक्शन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और साथ में डिसाइडिंग फैक्टर होगी इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो गाइज़ इसको आपको मिस नहीं करना है, मैथ सेक्शन को ख़ास तौर पे, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस करवाएगी, ठीक है। इसमें मैंने सेम वही क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में आएंगे और वही लेवल है इस, ठीक है।
फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट एजेस ऑफ सुनील एंड अनिल आर 40 एंड 60 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, हाउ मैनी ईयर्स एगो वाज द रेशियो ऑफ देयर एजेस 3:5। आपको बताना है कि जो सुनील और अनिल की प्रेजेंट एजेस हैं वो हैं 40 और साथ में 60। तो बताना है कितने सालों के बाद जो उनकी रेशो है वो 3:5 थी। एगो यानी पहले की बात, कितने साल पहले उनकी जो रेशियो थी वो 3:5 थी। ठीक है, तो 4 आपके पास ऑप्शन है, आप राइट आंसर बता सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर लगा दिया होगा। अगर नहीं लगाया तो आप वीडियो को पास कर सकते हैं। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी 10 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ टू ब्रदर्स इज़ 1:2 एंड द 5 ईयर एगो द रेशियो वाज 1:3। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर। तो 5 ईयर के बाद उनकी क्या एजेस की उनकी क्या रेशियो रहेगी वो आपको बतानी है। गाइस 4 ऑप्शन है आपके पास और आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। वीडियो को पास कर सकते हैं क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो गाइस सेकंड का जो राइट रहेगा आंसर वो रहेगा ऑप्शन बी यानी 2:3। सेकंड का बी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मोहन एंड सोहन इज़ 3:4। तो मोहन और सोहन की जो एजेस की रेशो है वो दी गई है 3:4। 4 ईयर एगो दी रेशो वाज 5:7। तो 4 साल पहले उनकी जो रेशो थी वो थी 5:7। फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ मोहन एंड सोहन। प्रेजेंट एजेस बतानी है मोहन एंड सोहन की, जो कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप बता सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप वीडियो को पास करके आंसर्स कर सकते हैं मैथ सेक्शन का। ठीक है, तो गैस थर्ड का जो राइट है वो रहेगा ऑप्शन ए यानी 24 ईयर्स की जो एज होगी वो मोहन की और साथ में सोहन की 32 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए एंड बी आर 6 एंड 7। अगर ए और बी जो हैं वो 6 और 7 रेशो है उनकी, और बी और सी की रेशो है 8:9 और देन A:B:C क्या रहेगा। तो गाइज़ ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि A:B:C की निकालनी है। A B B C की रेशो दी हुई है आपको। ठीक है, तो आपके पास 5 सेकेंड है, आप बता सकते हैं आंसर। 5 सेकेंड के बाद मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा। अगर आप वीडियो को पास करके आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ फोर्थ का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि 48:56:63। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 20 एंड देयर डिफरेंस इज़ 5/2। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ नंबर्स। तो आपको रेशो बतानी है। तो गाइज़ ये एवरेज से आया है क्वेश्चन, तो आपको इसकी बतानी है। ये एवरेज से नहीं, ये रेशो एंड प्रोपोर्शन से ही है। ठीक है, आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर दिया होगा। तो गाइज फिफ्थ का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी यानी कि 9:7। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ 0.7 ऑफ द वन नंबर इज इक्वल टू 0.075 ऑफ अनदर, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टू नंबर। तो इनकी दोनों की रेशियो क्या रहेगी आपको ये बतानी है। आई होप गाइज अगर आपने अभी तक इसका आंसर नहीं लगाया है तो आप वीडियो को पास करके आंसर कर सकते हैं। और मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। सिक्स्थ का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी 3:28। ठीक है, नेक्स्ट है सेवन्थ, ये आया है टाइम एंड वर्क से। तो इसमें क्या पूछा है, 12 बॉयज़ कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, इन हाउ मैनी डेज कैन 6 बॉय डू द सेम वर्क। तो गाइज बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है जिसको ये कॉन्सेप्ट आता है। इसी इवन पेन और कॉपी भी यूज़ करने की इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप, जिसको कॉन्सेप्ट आता होगा। तो गाइज सेवन्थ का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी 32। आप सिक्स बॉयज़ का बताना है ना। तो गाइज़ अगर 12 बॉयज़ जो हैं वो अगर 16 डेज़ में कर रहे हैं तो 6 जो हैं वो करेंगे उससे डबल डेज़ में यानी कि 32। ये सिंपल सा था क्वेश्चन। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 35 डेज। ए और बी हैं जो दोनों काम करते हैं अगर लगातार, तो वो 35 डेज में कोई काम को करते हैं। तो इफ़ ए टेक 60 डेज टू कंप्लीट इट, हाउ लॉन्ग वुड बी अलोन टेक टू कंप्लीट इट। ए जो है वो अकेले 60 डेज में उसको अगर कंप्लीट कर रहा है, तो बी कितने दिन में करेगा, वो ये आपको बताना है। आई होप गाइज आपने अगर इसका राइट आंसर नहीं लगाया है अभी तक, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और राइट आंसर लगा सकते हैं। तो मैं इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ आपको। 8th का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी 84 डेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज ऑफ 5 9 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज़। तो आपको बतानी है फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स की एवरेज क्या रहेगी, आपको ये बतानी है। तो आप गाइस वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हैं। मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ 9th का। तो 9th क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज़ 68। 13th नंबर की एवरेज जो है वो 68 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स इज़ 63, और फर्स्ट 7 की 63 है। तो आपको बतानी है द एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर्स इज़, नहीं आपको बताइए 7th, फर्स्ट 7 और लास्ट 7 की बताई हुई है। तो आपको बतानी है कि जो 7th नंबर है उसकी एवरेज क्या है। तो ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं गाइस। अगर आपका आंसर अभी तक नहीं आया है तो आप वीडियो को पास कर सकते हैं गाइस। तो 10th का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी 47। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ x इज़ 90% ऑफ y, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज़ वाइज। x इज़ y परसेंटेज का क्वेश्चन है ये। आप सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को पास भी कर सकते हैं। तो गाइज 11th का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, यानी 111.1। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, ए नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इट्स बाय 40। तो आपको बताना है कि एक नंबर है वो 20% एक्सीड यानी कम हो जाता है अपने ही नंबर से, और वो कितना होता है 40। तो आपको बताना है नंबर, इस नंबर क्या होगा वो। गाइज़ अगर अभी तक आपने राइट आंसर नहीं लगाया है तो आप वीडियो को पास कर सकते हैं। तो गाइज़ 12th का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी 50। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाय 10%, टू रिस्टोर इट टू द फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय। तो आपको बताना है कि अगर उसका फॉर्मर जो वैल्यू थी अगर सेम रखनी है, तो उसके लिए उसके प्राइस को कितना इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने गैस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो गैस 13th का जो राइट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि 100/9%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द इनकम ऑफ ए ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज थ्रू द रेट ऑफ कमीशन is increased from 4% to 5%. The percentage of slump business is। तो गाइस 4 ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे द इनकम ऑफ ए ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज। उन्होंने बोला है एक ब्रोकर है उसकी इनकम जो है वो रहती है अनचेंज, यानी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती हैं, और रेट ऑफ कमीशन जो है उसकी 4 से 5% हो जाती है। तो उसका बताना है कि उसका बिजनेस पे क्या इफ़ेक्ट रहेगा। अगर आपने अभी तक इसका राइट आंसर गैस नहीं किया है तो गाइस 14th का
आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो 14 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी यानी 20%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो आपको 2 डाइस हैं उनको साइमल्टेनियसली यानी एक साथ गिराना है। डाइस को आपने देखा ही होगा जैसे लूडो में होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए टोटल स्कोर ऑफ 5, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो स्कोर रहेगा 5। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, आप राइट आंसर लगा सकते हैं। मैं राइट आंसर आपको 5 सेकंड के बाद बता दूंगा। तो गाइस 15th का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन सी यानी 1/9। नेक्स्ट है 16th, ए कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 100 कार्ड्स नंबर 1 to 100। तो यहाँ पे बोला है कि एक कार्ड है जिसको हमने रेंडमली निकालना है 100 कार्ड में से, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए नंबर विच इज़ स्क्वेयर, तो आपको बताना है कि इसमें से ऐसा नंबर निकलेगा जो कि स्क्वेयर होगा 100 में से। तो इसके लिए मैं आपको एक गैस बता सकता हूँ कि इसके लिए आपको सारे के सारे जितने भी 1 to 100 के बीच में स्क्वेयर्स होते रहते हैं तो वो भी कंसीडर करने होंगे, ठीक है। ये गैस बता रहा हूँ जैसे छोटा सा। तो गाइस 16th का अगर आपने राइट आंसर नहीं लगाया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो गाइस 16th का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी यानी 1/10। 17th क्वेश्चन है हमारा, ए रेक्टेंगल मेजर्ड 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज़। तो गाइस सिंपल सा फार्मूला लगाना है आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको दी हुई है। तो गाइस आप 10 सेकंड में इसको आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर सकते हैं गाइस अगर आपका ज़्यादा टाइम लगता है। तो गाइस 17th का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी 1250 स्क्वायर किलोमीटर, 1250 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट है 18th, ए फील्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज़ 580 मीटर, एरिया ऑफ दिस फील्ड इज़। तो आपको एरिया बताना है। ऐसे ही क्वेश्चंस गाइस आपको क्लास 4 में देखने को मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, इतनी भी मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये 10th बेस्ड एग्ज़ाम है। उन्होंने मेंशन भी किया है कि मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th इसके लिए, ठीक है। तो गाइज़ इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए यानी 21,025 स्क्वेयर मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 यानी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ए सर्कल इज़ 154 स्क्वेयर किलोमीटर, इट्स सरकमफ्रेंस विल बी। तो गाइज़ एरिया ऑफ सर्कल बताया है, सरकमफ्रेंस आपको निकालनी है। तो गाइज़ सिंपल है, निकाल सकते हैं आप आसानी से। रेडियस आपको निकालना है सबसे पहले। गाइज़ अगर आपने अभी तक इसका राइट आंसर नहीं लगाया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो गाइज़ 19th का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गाइज़ ऑप्शन ए यानी 44। तो गाइज़ 20th यानी लास्ट क्वेश्चन है आज का, द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 216 एंड देयर HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 27। दीज नंबर्स आर, आपको नंबर बताने हैं, सम भी बताया हुआ है उनका, ठीक है। तो गाइज़ 4 ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप गाइज़ ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो गाइज़ मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। 20th का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी 81 एंड 135। तो गाइज़ इसी के साथ